सभी का इजहार ख्याल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस इजहार ख्याल की शाम में हम कुछ ना कुछ कहने, कुछ बयां करने आए। किसी के अल्फाज सुनने तो अपने कुछ बयां करने आए। अल्फाज कितना सरल है ना। किसी को कहकर अपनी बात समझाना, किसी को सुनकर उसकी बात समझना कितना आसान है, मगर मुश्किल है मुस्कुराते चेहरे के पीछे नम आंखें पढ़ना। मुश्किल है मुस्कुराते चेहरे के पीछे नम आंखें पढ़ना। मुश्किल है किसी के मन तक उतरना। मुश्किल है किसी के दुख को अपना समझना। मुश्किल है बिन कहे किसी के दिल की बात समझना। और सबसे मुश्किल है जज्बात को अल्फाज में बदलना। इसीलिए एक शेर था कि बिखरती है स्याही जब बूंद बूंद कागज पर, कि बिखरती है स्याही जब बूंद बूंद कागज पर, अल्फाज के नाम पर जज्बात लिखती है। तो आज मैं आपको यहाँ सिर्फ जज्बात सुनाने आई। जज्बात एक ऐसी लड़की के जिसने पहली दफा अपने ख्यालों का इजहार किया था, मगर आज तक उसे जवाब नहीं मिल पाया। और शायद वो जवाब ना मिलना ही एक बहुत बड़ा जवाब था। पर अक्सर हमें आईने पर जमी धूल बहुत खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि वो हमें हकीकत से रूबरू नहीं कराती। मगर एक रोज उस हकीकत से रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि भ्रम सिर्फ चंद दिनों का मेहमान होता है। तो इसी हकीकत से रूबरू होने के लिए मैं कई बार कमला नगर की ओपन माइक्स में चली जाती हूँ। अब आप सोचेंगे क्यों, तो सुनिए। तो अक्सर मैं कमला नगर की ओपन माइक्स में चली जाती हूँ, करीब 1.5 घंटे की दूरी तय करके हर बार मन में बस एक उम्मीद लिए, कुछ जज्बात लिए, और वहां स्टेज पर खड़े होकर हाथ में माइक लिए मेरी नजरें सिर्फ उस एक शख्स को ढूंढती हैं जिसके लिए मैं वो दूरी तय करके जाती हूँ। वो कहानी के नाम पर जज्बात लेकर जाती हूँ, इसी उम्मीद में कि शायद वो एक रोज वहां आ जाए, क्योंकि वहीं रहता है वो कहीं आसपास। उसका पता जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, चाहती तो मिल भी सकता था। बट आई नो द थिन लाइन बिटवीन लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और इस लीग को क्रॉस करना मेरे लिए थोड़ा बाहर की बात है। और जिससे बात तक नहीं होती उससे मुलाकात करना तो बड़े दूर की बात है। इसीलिए हर बार वो जज्बात लिए मैं चली जाती हूँ, बस इसी उम्मीद में कि शायद एक रोज वो मुझसे टकरा जाए, जिसे अब तक तस्वीरों में देखा है मैंने। शायद वो एक रोज मुझे उस कॉर्नर वाली सीट पर बैठा नजर आ जाए। फिर एकटक उसे देखकर मुझे उससे कुछ बात करनी है, उसकी जिंदगी के चंद लम्हों से, बस कुछ चंद लम्हों से मुझे उससे मुलाकात करनी है। मुझे बताना है उसे कि मैं अक्सर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक की दूरी बिन पलक झपकाए तय कर जाती हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद लड़कों के किसी बड़े से झुंड में तुम मुझे कहीं किसी मोड़ पर खड़े मिल जाओ। और जब रास्ते में तुम्हारा कॉलेज आता है तो उसे तब तक निहारती हूँ जब तक वो मेरी आंख से ओझल ना हो जाए। और तुम्हारे कॉलेज के सामने वाली टपरी पर मुझे चाय सिर्फ इसलिए पीनी है कि शायद किसी शाम तुम भी वहां चाय पीने आओ और हम टकरा जाएं। मुझे
मुझे बताना है उसे कि सिर्फ तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिसकी आंखों में आंखें डालकर मैं ये बात कर रही हूँ। सिर्फ तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिसका जिक्र मैं अपनी डायरी के पन्ने पर हर रात कर रही हूँ। तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिसके लिए मेरी आंखों ने बेमौसम बरसात की है। हाँ तुम, सिर्फ तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिससे मेरे दिल ने मिलने की आस की है। फिर मैं नहीं जानती तुम्हारा फैसला क्या होगा, पर जो भी है मुझे मंजूर है। अगर हाँ तो मेरे दिल के दरवाजे सदा तुम्हारे लिए खुले हैं, और अगर नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर ठीक वैसे ही इनकार कर दो जैसे मैंने इजहार किया है। चली जाऊंगी मैं, सच में कभी लौट कर नहीं आऊंगी इन गलियों में दोबारा, भूल जाऊंगी तो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी, बिकॉज देयर इज नथिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। पर मसला ये है कि मैं तुम्हें भुलाना नहीं चाहती, मगर मैं उस दोराहे पर भी खड़ा नहीं रहना चाहती जहां ना तो मैं तुम्हारा हाथ थाम पा रही हूँ और ना ही उसे छोड़ पा रही हूँ, जहां ना तो मैं तुम्हें अपने जहन से निकाल पा रही हूँ और ना ही तुम्हें पूरी तरह अपना मान पा रही हूँ। मुझे नहीं जानना क्यों और कैसे, मुझे बस हाँ या ना कह दो, और अपने इस जवाब से या तो मेरे मन में उस जगमगाती हुई लो को जलाकर रोशन कर दो या फिर बुझा कर राख, मुझे मंजूर है। क्योंकि शरीर का कोई भी अंग कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसमें नासूर बनने पर उसे खुद से अलग करना ही पड़ता है। और मेरी जिंदगी में अब तुम वही नासूर बनते जा रहे हो जिसका अलग होना जरूरी है। हाँ, जिसका अलग होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है तुम्हारा मुझे इनकार करना। हाँ, जरूरी है तुम्हारा मुझे इनकार करना, जरूरी है मेरा इस दरिया को पार करना, जरूरी है कुछ चीजों का यूं ही छूट जाना, जरूरी है तुम्हारे हाथों मेरे दिल का टूट जाना, फिर जरूरी है इस टूटे हुए दिल का जुड़ जाना, जरूरी है तुम्हारा मेरी यादों से जाना, जरूरी है सब कुछ भुलाकर अब मेरा आगे बढ़ जाना, जरूरी है अब मेरा मोहब्बत छोड़कर जिम्मेदारियां निभाना, और उतना ही जरूरी है मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना कि सुनो, हाँ सुनो, तुम ख्वाहिश नहीं जरूरत हो मेरी। हाँ, कि तुम ख्वाहिश नहीं जरूरत हो मेरी, क्योंकि ख्वाहिशें हर रोज बदलती हैं यहाँ, और मुकम्मल होने के बाद उनकी तवज्जो नहीं रहती। मगर तुम, हाँ सिर्फ तुम जरूरत हो इस दिल की, जितने जरूरी आज हो हमेशा उतने ही जरूरी रहोगे। मुझे बताना है उसे, और चंद लाइनों के साथ अंत करूंगी कि वो शख्स पसंद है मुझे जिस शख्स को मैं पसंद नहीं, जिस शख्स को बहुत पसंद हूँ मैं, वो शख्स मुझे पसंद नहीं। कि वो शख्स पसंद है मुझे जिस शख्स को मैं पसंद नहीं, जिस शख्स को बहुत पसंद हूँ मैं, वो शख्स मुझे पसंद नहीं। ये जिंदगी की गाड़ी है बस यूं ही चलती जाएगी, ये जिंदगी की गाड़ी है बस यूं ही चलती जाएगी। तुम तोड़ोगे दिल किसी का, याद तुम्हें भी किसी की रुलाएगी, याद तुम्हें भी किसी की।